दुआओं का जीवन में क्या महत्व? दुआओं का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। अगर किसी का कुछ खराब होता है तो कहते हैं मेरे को किसी ने बद्दुआ दी हो। सही है। दुआ और बद्दुआ तो सारी दुनिया को मालूम है। आज हम देखते हैं संसार में दुआ देने वाले कम हैं, बद्दुआ देने वाले ज्यादा है। सही है। अगर उनके मनपसंद बात नहीं होती है तो बद्दुआ देते हैं। दुआ का मतलब है शुभ भावना रखना। ओके। एक दो के लिए शुभ चिंतन करना। तो जितनी जितनी हम उस आत्मा के लिए शुभ भावना रखते हैं वो दुआओं का काम करती है। उसको दुआ कह देते हैं, जिसको आशीर्वाद कहते हैं दूसरे शब्दों में। हमेशा पहले तो बड़ों से आशीर्वाद ली जाती है। घर में जो भी हो गए, घर के बाहर भी जाते हैं तो अभी तक ऐसी प्रथा है कि घर के बाहर जाते हैं तो आके मत्था टेकते हैं बड़ों का, और बड़े उनको दुआ देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि सफल रहो। तो ये सफल रहो बोलना ही दुआ हो जाती है उनकी। तो ये जो दुआ है शुभ चिंतक बनना, इसमें कुछ खर्चा नहीं होता है, परंतु दुआ देने में दिल बड़ी चाहिए। फराग दिल चाहिए। हमें कोई बद्दुआ देवे तो भी हम उसको दुआ देवे, ये है वास्तव में दुआ देना। ये हो सकता है दीदी? हो सकता है, जरूर हो सकता है, क्योंकि हमने पिताश्री के जीवन में देखा, दादियों के जीवन में देखा, कोई कैसा भी व्यवहार करे परंतु हमेशा उनके लिए शुभ चिंतक रहे, जिसके कारण हम देखते हैं आज ये विद्यालय कहाँ का कहाँ पहुँच गए। तो ये जो शुभ भावनाएं हैं, शुभ चिंतन है, ये जीवन में बहुत ही आवश्यक है। ये सृष्टि जो कर्म क्षेत्र है, इसके अंदर हम जैसा बीज लगाते वैसा फल मिलता है। जैसा गेहूं लगाएंगे तो चावल नहीं मिलेगा, उसी प्रकार जैसा हम अच्छा सोचते हैं औरों के बारे में तो और भी हमारे लिए अच्छा सोचते। पहले भले कभी उसने बद्दुआ दी होगी, परंतु हमारी अच्छाई धीरे धीरे उस आत्मा के प्रति पहुंचती है और वो भी हमें दुआ देना चालू कर देती है। ओके। तो दुआ लेनी अपकारियों के ऊपर उपकार करना, ये बहुत बड़ी बात है। इसको ही दुआ कहते हैं। अपकारियों के ऊपर किसी ने उपकार किया और मैंने उसको उपकार किया, ये तो सौदा हो गया। परंतु किसी ने अपकार किया तो भी मैंने उपकार किया, उसने मेरी निंदा किया पर मैंने उसकी महिमा किया, और मैंने उसको दिल से स्वीकार नहीं किया उस निंदा को, और ही मैं शुभ चिंतक बन करके ये सोचा कि इस बेचारे का भला हो, इसका कल्याण हो। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, इसको ही दुआ कहते हैं। दुआ और क्या है? जैसे आपने अभी बताया कि अपकारी पर उपकार करना या किसी के प्रति शुभ भावना या शुभ चिंतन करना, ये दुआएं हैं। दुआओं के अनेक प्रकार रहते हैं, वो कौन कौन से हैं? कहते हैं ना, कर भला तो होगा भला, फिर भले का भला ही भला। हमेशा औरों के लिए भला सोचो, कल्याण का सोचो, ये दुआ है। आप अगर औरों का भला करेंगे तो आपका भला होने वाला है, ये आप पक्का समझ लो। आपका खराब नहीं होगा कभी भी। कभी हमको ऐसा लगता है अरे हम तो इसका भला कर रहे हैं परंतु ये मेरे लिए सब कुछ उल्टा कर रहा, वास्तव में उल्टा भी दुआ के आधार से आप पे ही उल्टा हो जाएगा, आपके शुभ संकल्पों के आधार पर। अच्छा। तो इसीलिए हमें हमेशा दुआ तभी हम ले सकते औरों से जब औरों को सुख देते। सुख देने वाले को दुआ मिलती है। परंतु हम बोलेंगे कि वो हमारे को दुआ देवे, नहीं, पहले मेरे को उसे सुख देना पड़ेगा, फिर रिटर्न में मेरे को दुआ मिलेगी। दुआ हम तभी ले सकते हैं जब किसी को आवश्यकता के समय आप काम में आते हैं। वैसा भले आप कभी भी उसको मदद करो, परंतु उसको बहुत ज़रूरी है, उस समय आपने मदद किया तो उस समय आपको दुआ मिलेगी। जैसे देखो, कोई व्यक्ति है समझो, वो पान पोई खोल के बैठा है, पानी पिला रहा है गर्मी के दिनों में, उसका पुण्य जमा होता है, पानी पिलाता है, पुण्य का काम है। परंतु अगर एक व्यक्ति है वो प्यास से तड़फ रहा है और वो आपने एक गिलास उसको पानी का पिला दिया और जियादान दे दिया तो आपको दुआ मिलेगी। तो जिस समय जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता है वो देना माना दुआ जमा करना।
पर उसके लिए क्या चाहिए, हमारे पास इतने शुभ विचार चाहिए, हमारे पास इतना श्रेष्ठ संकल्पों का स्टॉक चाहिए। उसके लिए हमारी बड़ी दिल चाहिए, कंजूस दिल नहीं चाहिए। हम ये नहीं सोचे कि ये जब मेरे से भला करेगा तभी मैं इससे भला करूं, नहीं। मेरा काम है उससे भला करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। तो ये जब हम ध्यान में रखते हैं तो अनेक आत्माओं का हम कल्याण कर सकते हैं।